Well, after 16 days, 25 districts and 100 constituencies, Rahul Gandhi's Voter Adhikar Yatra concludes in Bihar's capital Patna today, with several India bloc leaders joining Rahul Gandhi's campaign against alleged vote chori in Bihar. It's a big show of strength by the opposition in Patna's Gandhi Maidan, with TMC's Yusuf Pathan, Shiv Sena Sanjay Raut, NCP Supriya Sule, JMM's Hemant Soren, Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party, and of course RJD's Tejaswi Yadav marching along with Rahul Gandhi. Now, the opposition claims that deletion of names of 65 lakh people from the draft electoral rolls published as part of the SIR exercise is an assault on their right to vote. The Congress party has also come up with 85 lakh discrepancies of its own, and they've said that they will not let that happen to the voters of Bihar. The entire India bloc stands with Rahul Gandhi against this alleged injustice, is what the bloc is saying, waving party flags, including those of RJD and Congress. Amongst others, supporters chanted slogans against the Election Commission of India and, of course, the centre. तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, एक वोट कम नहीं हुआ, और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों की तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह जी हैं, जो इस वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन में जो पदयात्रा का कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि ये जो कांग्रेस की जो स्थिति थी बिहार में, उसको सुधारने की ये कवायद है, और क्या लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनके वोटर के अधिकार से उनको वंचित किया? वोटिंग राइट सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा हुई है। हम लोग जब पहली बार मिले थे, 11 दलों का प्रतिनिधिमंडल जब गया था इलेक्शन कमीशन को मिलने, जब कोई उन लोग का एक्टिविटी शुरू भी नहीं हुआ था, पहले से प्री सेट आइडिया से ग्रसित थे वोटर ये लोग इलेक्शन कमिश्नर, और उन्होंने कहा था कि 20% लोगों के वोट कटेंगे, और ठीक वही हुआ। 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, और उसमें जितनी डिस्क्रिपेंसीज थी उसको सुधारा नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा कल के पहले तक कांग्रेस पार्टी पर लगातार सूत्रों के हवाले खबर दी जा रही थी कि हम लोगों ने कोई आप वोटरों को समझाने में ये सफल हुए हैं कि उनके अधिकार से उनको वंचित? पूरा जो 17 तारीख से यात्रा हुआ है उसमें सारा नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लोग सड़क पर थी, और उसी का नतीजा है कि आज वॉलंटरली लोग इतना लोग सड़क पर है। विपक्ष आप पर आरोप ये लगा रहा है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज्यादा सीट आप बार्गेन कर पाए आरजेडी से। अब उनको तो कुछ न कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन को कल हम लोगों ने दे दिया ब्यौरा कि 89 लाख शिकायतें हम लोगों ने दर्ज कराई हैं। आप उस पर कुछ कहिए, तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रही। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में।
ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जिनकी दृढ़ मान्यता है इस देश में एक भी घुसपैठिया कहीं पर नहीं रहना चाहिए। आज भी इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, एसआईआर कर रहा है। कुछ पार्टियां इसके विरुद्ध घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली। मैं असम के युवाओं को आज पूछना चाहता हूं, किसी भी देश की मतदाता सूची देश के लोकतंत्र का हृदय होती है। मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए। इतने सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मुझे कहे कि मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए क्या? और आजकल बिहार में क्या हो रहा है? रैलियां निकल रही, यात्राएं। वो यात्रा वोट चोरी की यात्रा नहीं है, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। घुसपैठिया गठबंधन बना हुआ है, एसआईआर के नाम पे हल्ला हो रहा है। घुसपैठिया गठबंधन वाले कैसे घुसपैठिए बने रहे वोटर लिस्ट में? अरे दूसरे देश से आए तो भैया कहां से आए हो, कब आए हो, कैसे आए हो? हमारा देश है कि धर्मशाला? As the Congress Party's Voter Adhikar rally culminates in Patna today, several important takeaways from what Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav have spoken today. Let's go across to my colleague Prabhakar, who's joining us now from Patna. Prabhakar, important point is Rahul Gandhi doubling down on his allegations of vote chori and saying that the new voters are voting. I mean, it says that the new voters are voting for the for the NDA, while the old voters are still with us. So he's basically making a distinction that the alliance does very well when it comes to the Vidhan Sabha polls, but in Lok Sabha polls it does not deliver. Tell us, what was the important takeaway from what Rahul Gandhi was saying today? See, that is precisely the reason why this entire Voter Adhikar Yatra was planned, and the India Alliance leaders, including Rahul Gandhi or Tejasvi Yadav, they have been saying that this entire drive, the SIR drive, Special Intensive Revision Drive of the voter list, actually is to strike off voters who are basically India Alliance supporters. So that is exactly what their allegation is. And this entire 15-day yatra, which happened across the state of Bihar, and they almost crisscrossed the entire state in 15 days. Everywhere they were holding a public meeting, and they were actually alleging that this is a vote chori drive by Election Commission at the behest of BJP. So vote chor gaddi chhod was the slogan actually, which was the most popular slogan out there. And in all the public meetings they said that basically they are targeting the voters who are supporters of India Alliance, and they are being targeted, they are being actually weeded out of the electoral roll. Now today was the last day of this entire yatra. It culminated at Patna, where Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav, they first garlanded the statue of Mahatma Gandhi at Patna's Gandhi Maidan, and from there this yatra actually reached the Patna High Court, where they garlanded the statue of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. So this 15-day yatra has concluded today, and one thing which the India Alliance has made it very clear, that this entire SIR issue will be the core issue of the Bihar elections when Bihar goes to polls. So apart from the traditional issue which Bihar has in all the elections, which is unemployment and job creation or migration or law and order, so this would be, the SIR would be one of the forefront issues actually on which the India Alliance is going to take down or attack NDA for that matter.